मुकद्दर की बात होती है। सफिया और सुभान की मोहब्बत की शादी थी, मगर सफिया बेगम शादी के 9 साल बाद ही अगले जहां सुधार गई। सुभान और सफिया ने शादी दोनों खानदानों की ऐसी मुखालफत मोल लेकर की थी कि शादी के 7 वर्ष तक सुभान के घर वालों ने उसका मुंह तक न देखा। फिर बर्फ पिघली और जब ताया का इंतकाल हुआ और सफिया और सुभान तासियत के लिए गए तो ताल्लुकात एक मरतबा फिर इस्तवार हो गए। सफिया का छोटा भाई साजिद बहुत सुलह तबीयत का शख्स था, तो जब उसकी शादी हुई और उसने बहन और बहनोई को अपनी शादी पे बुलवाया तो वहाँ भी मामला ठीक हो गए। मगर क्या कीजिए कि तीसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान सफिया बेचारी सुभान और दोनों बच्चों शुगुफ्ता और जुबैर को छोड़कर अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। सुभान दोहरे सदमे से गुजरा। एक तो इस कदर मोहब्बत करने वाली बीवी चली गई और दूसरी पीछे 2 नन्ही जाने छोड़ गई। सुभान की उम्र सफिया के इंतकाल के वक्त रही होगी कोई 36 वर्ष। दोनों खानदान चाहते थे कि सुभान दूसरी शादी कर ले, मगर सुभान नहीं मानता था। उसने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और बेहतरीन तरबियत की। लड़का इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए अमेरिका गया और उसने सुभान के मशवरे से वहीं किसी पाकिस्तानी खानदान में शादी कर ली। लड़की की शादी वो 2 वर्ष पहले कर चुका था और वो अपने घर में खुश थी। बच्चों के जाने के बाद सुभान बिल्कुल तन्हा रह गया तो उसकी बहनों ने एक मरतबा फिर उस पर शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 49 वर्ष का था, अच्छी सेहत थी, माली तौर पर पहले से मजबूत था, मगर उसका जी दूसरी शादी को मानता नहीं था। बच्चे भी अब शादीशुदा और समझदार थे और जी से चाहते थे कि बाप शादी कर ले और दिल से चाहते थे कि बाप शादी कर ले। दोनों में से किसी ने उससे ये कहा तो नहीं था, लेकिन सुभान को खबरें मिलती रहती थी कि उसके बच्चे भी ऐसा ही चाहते थे। सुभान बीवी की सालगिरह और बरसी बड़े पैमाने पर मनाया करता था और ये तारीखें कभी नहीं भूलता था। बेटी करीबी शहर में रहती थी और अपने बाप का अपनी मरहुमा माँ से जज्बाती ताल्लुक समझती थी, तो वो इन तकरीबात में हिस्सा लेने 2-3 दिन पहले आ जाती थी। मिल बैठने का एक बहाना भी हो जाया करता था और सुभान के भी चंद अच्छे दिन गुजर जाया करते थे। ये तकरीबात मानो इस खानदान के मिलन का एक बहाना बन गई थी और सुभान समझता था उसकी और सफिया की मोहब्बत की तजदीद भी हो जाया करती थी। सुभान शायद कभी दूसरी शादी पर आमादा ना होता, मगर उसकी बड़ी बहन जो अब बुजुर्गों में शुमार होती थी, अपने किसी पुराने जाने वालों की लड़की का तस्करा ऐसे ढंग से किया कि सुभान लड़की से मिलने को आमादा हो गया। वरना वो पहले ये कहकर जान छुड़ा लिया करता था कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का फायदा। सुभान की मुलाकात मायरा से हुई। लड़की तो वो खैर किसी तरह नहीं थी, 22 वर्ष से कॉलेज में पढ़ा रही थी और 46 वर्ष की थी, मगर चूंकि अभी तक घरदारी की झगड़ों से आजाद थी तो 40 से भी कम की लगती थी। सुभान को मायरा पसंद आ गई। मायरा शायद कभी शादी ना करती, मगर वो वालिदैन जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही ना था कि उनका साया उसके सर पर नहीं रहेगा, 3 महीने में चटपट हो गए। सुभान ने बेटी से मशवरा किया, बेटे को फोन किया और शर्माते शर्माते उन्हें बता ही दिया। वो दोनों तो दिल जान से चाहते थे कि अब्बा की शादी हो जाए और किसी तरह उनकी मुस्तकिल तन्हाई का मदावा हो। सुभान की शादी सादगी से हुई। बेटा तो ना आ सका, बेटी ने अलबत्ता अपने बच्चों के साथ शिरकत की। रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत मजाक भी किया, लेकिन दिल से सभी सुभान की शादी से खुश थे। शादी के बाद सुभान को लगा जैसे उसने ये फैसला करने में देर कर दी थी। मायरा अच्छी बीवी साबित हुई और सुभान की जिंदगी बहुत पुरसुकून अंदाज में गुजरने लगी। शादी के कोई 3-4 माह बाद सफिया की बरसी थी। ये वक्त पलक झपकते में गुजर गया। बरसी से कोई 3 दिन पहले बेटी ने बाप को फोन करके बताया कि वो इस मरतबा 3-4 दिन पहले ना आ सकेगी क्योंकि उसकी सास बीमार थी। एक दिन पहले अलबत्ता आ जाएगी। वैसे भी वो मुतमईन थी कि अब सुभान के घर में एक और औरत भी रहती थी, तो इंतजामात करने में सुभान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वो बोली, अब्बा जी हमारी नई अम्मा सब संभाल लेंगी इस मरतबा। फिर वो हंसी। उसे अपने कानों पर यकीन न आया जब सुभान ने कहा, तुम मसरूफ हो तो आने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे भी बरसी कोई इतनी जरूरी तकरीब तो नहीं, हम तुम्हारी माँ को एसाले सवाब साल में कभी भी पहुँचा सकते हैं। पता नहीं हम लोगों ने उसे एक दस्तूर, एक फरीजा क्यों समझ लिया है। वैसे भी मरे हुए की सालगिरह या बरसी मनाना अजीब सा लगता है। हम पता नहीं ये काम क्यों इतने दिनों तक करते रहे।